सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। आत्म कथ्य, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने यह कविता अपने मित्रों के आग्रह पर लिखी है, जो इस प्रकार है। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे हमारे पद्यांश नंबर या काव्यांश नंबर कह लीजिए, प्रथम है, पहला है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। प्रिय विद्यार्थीगण, इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, अपने मित्रों को कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कि मेरा मन रूपी भंवरा, असली भंवरा नहीं, मन रूपी, कहने मतलब मेरा जो मन है वो गुनगुना कर कह जाता। मन रूपी मेरा भंवरा है, वो गुनगुना कर कह रहा है, कौन कहानी है अपनी, कि मेरे पास ऐसी कौन सी कहानी है जिसे मैं कहूँ। अर्थात मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है। अपने मित्रों को कहता है कि जिसे मैं तुम्हें लिख करके दिखाऊं या बताऊं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और कहते हैं कि मेरे जीवन की पत्तियां तो मुरझाकर गिर रही हैं। कहने का मतलब है मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख आए हैं, केवल मैंने अपने जीवन में समस्याओं का ही सामना किया है, बाधाओं को ही मैंने पाया है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसका वर्णन मैं तुम्हारे सामने करूं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और कवि कहते हैं कि इस गंभीर, इस गहरे, गहन और नीले आकाश में अनगिनत लोगों के जीवन इतिहास लिखे गए हैं। कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या है, अपना जो जीवन है वो क्या है, नष्ट कर दिया है, और उनके इतिहास बनकर रह गए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और वे क्या करते हैं, अपने आप अपने जीवन की बुराइयां गा करके अपने ही जीवन का उपहास, मजाक उड़ाते रहते हैं। व्यंग्य मलिन एक बुरे रवैये से, गलत ढंग से अपने ही जीवन का मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और अपने मित्रों को कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी, बोला इतना कि इतना जानने के बाद भी तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन की बीती हुई जो यादें हैं या दुर्बलता है, मेरे जीवन में आई हुई जो कमजोरियां हैं, जो समस्याएं हैं, क्या उनको फिर भी मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या दुख, क्या क्या बाधाएं आई है। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही तुम देखोगे कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है, जो मटका है, मेरे जीवन रूपी जो घड़ा है, कि उसको देखकर तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो, कहीं ऐसा तो नहीं। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता, मधुप मन रूपी भंवरा, तो मन रूपी आ गया तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। कौन कहानी में कह की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर आगे है जैसे कि सुनकर सुख, सुनकर सुख सह की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो गया अंतिम पंक्ति के अंदर। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, और लक्षणा शब्द शक्ति है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, और रस देखें तो इसमें प्रिय विद्यार्थीगण करुण रस है, इसके अंदर करुण रस। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। अब पद नंबर 2 पर चलते हैं। पद नंबर 2 पर
जैसे देखिए, किंतु कहीं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने, खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो यहाँ पर अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे मित्रों सुनो, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले, कि हे मित्रों ऐसा न हो कि जैसे तुम मेरे जीवन की गाथा सुनना चाहते हो और सुनने के बाद ऐसा न हो कि कहीं तुम खुद को ही, स्वयं को ही मेरे इस जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले पाओ, अर्थात तुम ही वो लोग न हो जो मेरे जीवन रूपी घड़े को क्या खाली कर रहे हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहता है कि मेरे दुखी जीवन को सुनकर या मेरे जीवन में आने वाले दुखों को सुनकर अब आनंद लेने वाले हे लोगों, तुम पहले अपने आप को समझो, अपने आप के बारे में जानिए कि तुम स्वयं क्या हो। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। और कवि कहता है कि हे सरल मन वालो, यह विडम्बना, यही तो निराशा है, यही तो दुख है कि मैं अपने जीवन की हंसी उड़ा रहा हूँ, मजाक उसका कर रहा हूँ। मेरे जीवन में आई हुई जो समस्याएं हैं उनको मैं दूसरों के सामने कह रहा हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, भूलें अपनी की मैंने स्वयं भूल की है, धोखा खाया है, या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, या फिर औरों ने मुझे क्या धोखा दिया है, ऐसा करके मैं अपने जीवन का मजाक उड़ाऊं, यही तो क्या एक विडंबना है, निराशा है, दुख है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इसलिए कहता है मित्रों मैं अपने जीवन में, ये नहीं है कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ मीठी यादें भी है, मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मेरे जीवन में मधुर चांदनी रातों की कुछ मीठी यादें भी रही हैं, स्मृतियां भी रही हैं जो मैंने अपने जीवन में बिताई हैं। उज्ज्वल गाथा, उनकी जो उज्ज्वल कहानियां हैं, अच्छी कहानियां हैं, वो मैं एक दूसरे के सामने कैसे बता सकता हूँ। कहने का मतलब जो मेरी निजी जिंदगी में जो सुख शांति या फिर सुख के पल रहे हैं उनको मैं एक दूसरे के सामने कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कि जो मैं अपने सुखी जीवन में खिलखिलाकर हंसता था, आनंदित होकर के अपना जीवन व्यतीत करता था, उन बातों को, उन यादों को मैं एक दूसरे के साथ क्या है साझा नहीं कर सकता, एक दूसरे के साथ बांट नहीं सकता। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, इस काव्यांश का जो काव्य सौंदर्य है वो इस तरह से है, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले। तो यहाँ पर क्या है, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर ख ख की आवृत्ति के कारण क्या है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे फिर हंसते होने है की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं प्रश्नालंकार है। प्रिय विद्यार्थी, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया और प्रश्नालंकार हो गया। प्रश्न अलंकार अनुप्रास प्रसाद गुण और तत्सम तद्भव शब्दावली करुण रस। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थीगण इसका क्या है काव्य सौंदर्य हो जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि वो जो ये वीडियो आपके पास पहुंचती है, पढ़ाया जा रहा है जो भी मैटर, इसको आप बार बार देखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और इसके साथ ही अपनी जो कॉपी तैयार करें
उसमें क्या है, सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले संकेत, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष अवश्य लिखें। और इस तरह से यदि आप करते हो तो अपनी भविष्य में होने वाली जो परीक्षाएं होंगी उनमें आप अवश्य ही सफलताओं को प्राप्त करोगे। तो आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थीगण कि आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।